everyone, welcome back to Bio's Thought. कैसे हैं आप सब? I hope you're all doing good today, right? So welcome back to part 2 of the series for the respiratory system. ठीक है, आज हम second lecture देखने वाले हैं. Last class में हमने पढ़ा था regarding the respiratory organs in different animals based on their habitat, on their level of organization. We talked about the nature of the respiratory organs in lower invertebrates and invertebrates, correct? So चलो आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट बेसिक वन, दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द पार्ट्स ऑफ इट. फाइन. तो सबसे पहले अब इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कई सारे पार्ट है ना, कई सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट होती हैं. अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस पार्ट राइट ओवर हियर इज बेसिकली योर यू कैन से लाइक द लोअर हाफ ऑफ इट. ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फाइन. तो सबसे पहले इट ऑल स्टार्ट्स विद द पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स. ठीक है, ये अपर पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेजल कैविटी होती है, अ पेयर ऑफ इंटरनल लेयर्स हैं, वी हैव फेरिंग्स, वी गॉट एंड देन वी हैव द लैरिंग्स. तो लैरिंग्स यहाँ से कंटिन्यू हो गया. ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देयर ब्रांचेस एंड द रेस्पिरेटरी सर्फेस ऑफ द लंग, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, वो ये सब में मौजूद होता है. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट से, यानी कि जब हम बात करें स्ट्रक्चर्स की. So we are talking about the first thing, that is your external nostrils. External nostrils. ठीक है, external nostrils की जब हम बात करते हैं, it's nothing but a pair of external part. Okay, ये first part होता है आपके respiratory system का. Right, this is the first part of the respiratory system and these are basically little holes. ये जो nose के holes हैं, इसी को ही हम nostril कहते हैं. ठीक है, and they are present on the above of your upper lips. Fine. These are the holes. Alright, so their job is to basically help in breathing. Like basically they provide a passageway. ठीक है, तो ये जो external nostrils हैं, they lead into the nasal chamber of the nasal cavity through a nasal passage. Alright, तो सबसे पहले बात आती है external nostrils की, फिर आती है बात nasal chamber की. तो अभी जो nasal chamber होता है, ये दो होते हैं. Okay, so you got two in numbers. Right, you got two nasal chambers and they have an epithelial lining. ठीक है, यानी कि यहाँ पे nasal chamber के अंदर जो तुमको मिलेगा, एक epithelial lining मिलेगी, जिसे हम बेसिकली कहते हैं respiratory lining और respiratory epithelium. Respiratory epithelium. ठीक है, so this lines the inner cavity or the inner nasal chamber basically, और ये आपको pseudo stratified ciliated columnar का बना होता है. ठीक है, एपिथेलियम में याद करो, टिश्यूज चैप्टर में ये ऑलरेडी मैं बढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, नहीं याद है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी दैट पर्टिकुलर लेक्चर. तो सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार. ठीक है, सिलिएटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना, ऐसे लंबे लंबे थे ना कॉलमनार सेल्स थे. राइट, तो इनके ऊपर क्या मौजूद थे, ऐसे छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थे, जिसे हम बेसिकली सीलिया कहते हैं. तो दीज आर नथिंग बट दीज आर सीलिया ओनली, और आई शुड बी मोर स्पेसिफाइड हियर, सीलिया से ज़्यादा दे आर बेसिकली नथिंग बट मोर लाइक लिटिल हेयर्स दैट वी हैव. ठीक है, डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल होगा. ठीक है, सो दिस इज योर सिलिएटेड कॉलमनार. अब ये जो है आपका क्या नाम है, एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है. ओके, तो अगर मैं बात करूँ आपके पूरे एपिथेलियल लाइनिंग की, तो मेजॉरिटी में तुम्हें सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार दिखेगा. ठीक है, इसके अलावा तुम्हें क्या मिलेंगे, यू विल सी नॉन सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एज वेल. ओके, यू विल फाइंड नॉन सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर कॉलमनार. ठीक है, देन यू विल फाइंड क्यूबॉइडल सेल्स एज वेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी मिलता है, एंड यू विल फाइंड द गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, याद है, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट, बेसिकली डाइजेशन में. गॉबलेट सेल्स आर द वंस दैट रिलीज म्यूकस. ठीक है, सो एपिथेलियम के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, दे हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ कोर्स. ठीक है, तो यही गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना. ओके, नाउ फंक्शन क्या है, जो म्यूकस आपके गॉबलेट सेल्स बना रहे हैं, एंड द ग्लैंड्स दैट मेक सरफेस, दे मेक इट स्टिकी. ठीक है, अगर तुम पूरा नेजल चेम्बर अपना, मतलब ये जो पूरा नेजल पैसेज है नोज का, इसको देखोगे तो इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, साथ के साथ एक स्टिकीनेस होती है ना, म्यूकस प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करता है, ये सरफेस को स्टिकी बना देता है, ताकि जब आप सांस लो, सो देयर कुड बी अ ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल दैट कैन हैपन. ठीक है, क्योंकि जब आप सांस ले रहे हो तो डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो वो ट्रैप हो जाए स्टिकीनेस में. ओके, वो फिल्टर हो जाए, जब वो
उन हेयर के थ्रू जा रहे हैं एंड साथ के साथ जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट है, वो सारी की सारी ट्रैप हो जाए, ठीक है। इसके साथ में ये और क्या हेल्प करते हैं, देयर जॉब इज़ टू ऑल्सो हेल्प इन अगेन ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स, फाइन। सेकेंड जॉब इज़ टू एक्चुअली हेल्प इन मॉइस्चनिंग, यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है किसको, एयर में, एयर को थोड़ा सा ह्यूमिड बना देता है, थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से हो जाए। सो दैट इज़ द थर्ड थिंग दैट इट डज, ओके, मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर, मेंटेन्स द एयर टेम्परेचर, ओके। दिस इज द जॉब दैट इज डन बाय योर नेजल चेंबर, फाइन। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स, ये जो इंटरनल नेयर्स होते हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर द पोस्टीरियर ओपनिंग्स ऑफ योर नेजल कैविटी, ठीक है। जो कि पोस्टीरियर ओपनिंग होती है, पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इनटू नेज़ोफैरिंक्स, ठीक है। तो यानी कि जो तुम्हारा जो ये पूरा एक जो नेजल चेम्बर है, इसका जो पीछे का पार्ट है, यानी कि जो एकदम एंड है इसका, जहाँ पे वहाँ की जो ओपनिंग होती है उसे इंटरनल नेयर्स कहा जाता है। ये ओपनिंग इसी नेजल चेम्बर को नेजल कैविटी से कनेक्ट करती है इनटू द नेज़ोफैरिंक्स रीजन। नेज़ोफैरिंक्स रीजन क्या हो गया, नेजल चेम्बर का और फैरिंक्स का जो जुड़ा हुआ एरिया है उसे कहते हैं, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग ओनली, दैट इज योर नेज़ोफैरिंक्स रीजन। नेज़ोफैरिंक्स में अगेन इंटरनल नेयर जो ओपन करते हैं इन दिस अपर पार्ट ऑफ योर फैरिंक्स, जिसे आप नेज़ोफैरिंक्स कहते हो, जैसे मैंने बताया, ये आपके फैरिंक्स का एक पोर्शन होता है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ फैरिंक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर पास होती है थ्रू, ठीक है, यानी कि ओनली द एयर पासिस थ्रू नेज़ोफैरिंक्स, और कुछ यहाँ से पास नहीं होता, ओनली एयर पासिस थ्रू, यानी कि ये और किसी काम के लिए बना नहीं है, सिर्फ एयर की पैसेज के लिए बना है, ऑलराइट। नाउ दिस विल ओपन इनटू व्हाट, ये कहाँ पे जाके ओपन करेगा, इट विल ओपन इनटू द ट्रैकिया, ओके, इट ओपन्स इनटू ट्रैकिया, ओके, इट ओपन्स इनटू ट्रैकिया वाया द ग्लॉटिस ऑफ लैरिंक्स, वाया ग्लॉटिस, फाइन। और ग्लॉटिस क्या होगी, ग्लॉटिस हो जाती है अपर ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स, ओके। तो इसी से अब हम बात करेंगे लैरिंक्स की। लैरिंक्स के भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी याद रखनी है, ओके, बिकॉज इसके अंदर कई सारे कार्टिलेजेस हमको देखने को मिलेंगे। सो लैरिंक्स क्या होता है, दिस इज़ योर वॉइस बॉक्स, है ना, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसे, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, दिस इज द वॉइस बॉक्स। अब ये जो वॉइस बॉक्स है, दिस हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, विच इज एन ऑब्वियस थिंग है। ये किस चीज़ का बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेजेस, ठीक है। ये कार्टिलेज का बना होता है, इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे so we're going to say that this is present in the upper part of the upper part of the trachea, upper part of the trachea, ठीक है। now ये जो upper part होता है लैरिंक्स का, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो लैरिंक्स का जो ऊपर का पार्ट है, अगर ये तुम्हारा लैरिंक्स है तो उसका ऊपर के पार्ट को ही हम ग्लॉटिस कहते हैं, फाइन, इसी को हम ग्लॉटिस कहते हैं। और इसके ऊपर एक छोटी सी कवरिंग होती है, ठीक है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है इसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस, ओके, उसे हम कहते हैं एपीग्लॉटिस, फाइन। सो ड्यूरिंग स्वॉलोइंग क्या होता है ना, कि जब आप खाना खा रहे होते हो तो ये जो ग्लॉटिस है, दिस इज लाइक द दिस इज द पार्ट दैट कवर्स योर, दैट इज बेसिकली कवर्ड बाय द एपीग्लॉटिस इटसेल्फ, यानी कि जब आप खाना खाते हो तो देयर आर चांसेस कि खाना फूड पाइप की बजाय, यानी कि इसोफेगस की बजाय कहाँ चला जाए, इनटू योर ट्रैकिया, ठीक है। सो इफ दैट डज नॉट हैपन्स, what is being made sure here that your glottis gets covered by the epiglottis, which is a leaf shaped cartilage, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो ये कवरिंग और एक लिड की तरह काम करता है, सो दैट इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंक्स, ओके। अब हम बात करेंगे बाकी सारे टाइप के कार्टिलेजेस की जो यहाँ पे एक्चुअली मौजूद होते हैं, ठीक है। सो देयर आर टोटल ऑफ 6 थिंग्स दैट यू विल सी ओवर हियर, ठीक है। सबसे पहले आता है तुम्हारे पास थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज।
अभी जैसे हमने ये इस पिक्चर में देखा, ठीक है, ये तुम्हारा देखो यहाँ पे जैसे ट्रैक किया है और इसके ऊपर वाले फ्लैप पे ये एपिग्लॉटिस है, इसका ये जो अपर पार्ट होगा यू वुड कॉल दैट एज ग्लॉटिस इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज द जॉब, ऑलराइट। तो अब जब हम बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज की, तो थायराइड कार्टिलेज आपको एक प्रोमिनेंट सी शेप का कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो कि डोर्सली इनकम्प्लीट है, ठीक है, एंड इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द मेल, इट्स मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स बेसिकली। So it's a C-shaped cartilage. It's a C-shaped cartilage जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। फाइन, तो वो उनका लैरिंग्स ही है, वो उनका वॉइस बॉक्स ही है, बस उसमें ये जो कार्टिलेज बना हुआ है दैट इज एडम्स एप्पल। ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है मेल्स में, ऐसा नहीं कि फीमेल्स में नहीं होता, इट्स जस्ट दैट हमें ये बेसिकली फीमेल्स में ये प्रोमिनेंट नहीं होता, दैट्स इट, ठीक है। फिर होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, then we have cricoid cartilage। अब ये जो cricoid cartilage है, this is present below the thyroid cartilage, ठीक है, और इसका एक रिंग जैसा शेप है, shapes like a signet ring, so below thyroid cartilage, ओके। थोड़ा सा देखो इस तरीके, यहाँ पे देख पा रहे हो तुम, ओके। सो ये देखो, ये रहा तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज, ये तुम्हारा एंटीरियर व्यू है, दिस इज द सैजिटल व्यू, फाइन। तो एंटीरियर यानी कि लेटरल और डोर्सल व्यू है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा लेटरल व्यू में तुम थायराइड कार्टिलेज देख पा रहे हो, इसी की जस्ट नीचे आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज दिख रहा है ना, जस्ट बिलो दैट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सी, फाइन। इसके बाद बारी आती है आर्टेनॉइड कार्टिलेज की। देन द थर्ड थिंग दैट वी हैव इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज। एरिटेनॉइड कार्टिलेज कहाँ है, देख पा रहे होगे, दिस वन राइट ओवर हियर, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, ये कुछ नहीं, कॉनिकल नोड्यूल्स होते हैं, सॉरी ये आपके बेसिकली क्या है, हाँ, ये दो कॉनिकल नोड्यूल्स जैसे, कॉनिकल यानी कि यू कैन से, नहीं कॉनिकल नहीं है, ये बेसिकली पिरामिड शेप में, हाँ, कॉनिकल तो तुम्हारे कॉनिकुलेट होता है। तो दिस एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस आर टू पिरामिड शेप कार्टिलेजेस, ठीक है, पिरामिड शेप के होते हैं, ये देख पा रहे हो ना, ये ऐसा ही तो शेप बन रहा है थोड़ा सा ऐसा। सो दीज आर योर पिरामिड शेप्ड कार्टिलेजेस, जो कि पोस्टीरियर एंड में आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, दे आर फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लैरिंक्स, ठीक है, ये वाला जो साइड है पोस्टीरियर, ये पीछे का पार्ट, ओके। देन वी हैव द फोर्थ वन विच इज योर कॉर्निकुलेट। कॉर्निकुलेट क्या होता है, कॉर्निकुलेट, अब ये आपके कॉनिकल नोड्यूल्स हो जाते हैं जो कि इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज के बने हैं, यानी कि ये कार्टिलेज है जिसमें एक इलास्टिक फिब्रस पार्ट मौजूद होता है, ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन द टॉप्स ऑफ योर एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। सो दीज आर कॉनिकल नोड्यूल्स, कॉनिकल नोड्यूल्स, ऑलराइट। बेसिकली दे आर टू कॉनिकल नोड्यूल्स, ऐसे यहाँ पे दो आर्टेनॉइड कार्टिलेज हैं, ऐसे दो कॉनिकुलेट्स होते हैं, ये कॉनिकल नोड्यूल्स होते हैं, दे आर ऑफ basically elastic fibro cartilages, ठीक है, fibro cartilages हैं which are present on the tops of your erythema, present on tips of erythema। So if you look at this one more carefully, जैसे ये है तुम्हारा आर्टेनॉइड है ना, एरिटेनॉइड, इसके एकदम टॉप के पोर्शन पे ये देख पा रहे हो, टॉप के पार्ट पे, ठीक है, राइट ओवर हियर कॉर्निकुलेट, ये वाला जो टॉप वाला पोर्शन है, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे यू वुड फाइंड, बेसिकली इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट दे आर एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट देयर, ठीक है। सो दीज आर मोर इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेजेस दैट आर प्रेजेंट, ओके। देन वी हैव द क्यूनिफॉर्म्स, सो ये दो छोटे से क्लब शेप के होते हैं नोड्यूल, ये भी इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज के ही बने होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं अबव और इंटीरियर पार्ट में कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस के। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एपिग्लॉटिस को आर्टेनॉइड कार्टिलेज के साथ कनेक्ट करने का, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फिफ्थ वन, दैट इज योर क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म, तो ये जो क्यूनिफॉर्म यहाँ तुमको दिख रहा है, दिस पार्ट राइट हियर, ठीक है, ये देखो, ये पूरा लंबा सा है ना, देखो, हाँ, अब ध्यान से देखना, वो जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये रहा क्यूनिफॉर्म राइट ओवर हियर,
ठीक है. सो ये these are present above the arytenoid itself. So their job is to connect epiglottis to arytenoid. They are also elastic fibrocartilages on them. याद रखना. Okay. And the final thing that we have here is the epiglottis itself. So when you look at epiglottis, कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा epiglottis. ठीक है. This part right here. ये पूरा तुमको दिख रहा है. ठीक है. This is epiglottis. तो ये जो epiglottis होते हैं, these are like leaf shaped cartilages. ठीक है. And total आपको मतलब they project into the pharynx basically. So अगर आप total देखो तो आपके पास 9 cartilages हो गए. 3 paired होते हैं और 3 unpaired होते हैं. ऐसे याद रखना है. ठीक है. 3 paired कौन से हो गए? एक तो होता है तुम्हारा एरिटेनॉइड. ठीक है. कॉर्निकुलेट और क्यूनिफोर्म, ये तीनों पेयर्ड होते हैं. और जो अनपेयर्ड होते हैं दैट इज थायरॉइड, क्रिकॉइड, क्रिकॉइड ही बोलेंगे. हाँ, थायरॉइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस, ये अनपेयर्ड होते हैं. टोटल ऑफ 9 कार्टिलेज होते हैं. ठीक है. बाकी जो वेंट्रिकुलर फोल्ड्स आपको देखने को मिले, दीज आर नथिंग बट दीज आर जस्ट दी फॉल्स वोकल कॉर्ड्स दैट आर प्रेजेंट. ओके, वोकल कॉर्ड्स जो है वहाँ पे. फाइन. अब यहाँ पे तुमको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी विच इज योर यू नो द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. ओके, थायरोहाइरोइड मेम्ब्रेन. यहाँ पे वैसे लिखा नहीं है वो चीज़, बट लेट मी टेल यू दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. सो थायरोहाइरोइड जो मेम्ब्रेन होता है, आपके हायोइड बोन आप देख पा रहे हो, दिस बोन राइट ओवर हियर है ना, ये जो बोन है, तो ये थायरॉइड बोन है. इसके नीचे का ये ग्रे कलर का पूरा पार्ट दिख रहा है, दिस वन राइट हियर, ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या है? इसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज योर थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. तो ये जो थायरॉइड मेम्ब्रेन एक ब्रॉड फ्लैट मेम्ब्रेन होता है जो कि हाइरोइड बॉन के लाइक इट इज अटैच टू द हाइरोइड मेम्ब्रेन अबव, और नीचे वो थायरॉइड कार्टिलेज से अटैच होता है. ठीक है. लैरिंक्स के अंदर ये 2 पेयर में मौजूद होता है. फाइन. यानी कि ये जो मौजूद है ये आपके थायरॉइड कार्टिलेज को और हाइरोइड बोन के बीच को, मतलब इसको बेसिकली कनेक्ट करके चल रहा है. नाउ इनसाइड द लैरिंक्स आपको मिलेंगे 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स. ठीक है. एक पेयर को हम फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जिनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है साउंड प्रोडक्शन में. और जो दूसरे पेयर होते हैं जिसे हम इनर पेयर कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रू वोकल कॉर्ड्स. ठीक है. सो यू गॉट लाइक 2 वोकल कॉर्ड्स. एक होता है फॉल्स और एक होता है ट्रू. फॉल्स वाला यही रहा तुम्हारा वेंट्रिकुलर फोल्ड. ठीक है, जिनका साउंड प्रोडक्शन से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है. फाइन. और बाकी दूसरे होते हैं जो होते हैं ट्रू. तो जैसे ही एयर फोर्स्ड आउट होती है, ओके, व्हेन द एयर इज फोर्स्ड थ्रू दिस लैरिंक्स, देयर इज अ वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स दैट हैपेंस. देयर इज अ वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, व्हिच इज व्हाट इज साउंड. दैट वाइब्रेशन ऑफ दोस ट्रू वोकल कॉर्ड्स इज कॉजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड. तो ये जो पिच हो डिटरमाइन होती है वो डिपेंड करता है कि कितनी वोकल कॉर्ड्स की टेंशन है. ओके, यानी कि ग्रेटर the tension in the vocal cords, higher will be the pitch. ठीक है, higher the pitch. ये याद रखना, this is an important. Fine. So जैसे मैंने तुमको बोला कि vocal cords आपके 2 टाइप के होते हैं. तो जो true vocal cords हैं, they are the ones that are vibrating during the expiration of air, right? False vocal cords जो होते हैं, they are present above the true vocal cords and they do not participate in sound production. इसको अच्छे से याद रखना, सिंपल सी बात है. ओके. अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास. ओके, हमने डिस्कस कर लिए ये लैरिंक्स के बाद. अब हम बात करेंगे फैरिंक्स की, सॉरी ट्रैकिया की, है ना. हाँ, फैरिंक्स तो तुमको पता ही है. फैरिंक्स इज सिंपली द जॉइंट रीजन फॉर द फूड पाइप एंड द विंड पाइप. ठीक है, तो ज़्यादा कुछ याद नहीं है इसमें. हाँ, तो ट्रैकिया जो है ये मेन विंड पाइप है आपका. ओके, दिस इज द मेन विंड पाइप. और ये बना है आपके क्या नाम है, कुछ राउंड सर्कुलर रिंग से, कार्टिलेजिनस रिंग से, जिसे हम कहते हैं, विच आर बेसिकली इनकम्प्लीट इन नेचर. ठीक है, इनकम्प्लीट है, पूरी रिंग नहीं बनी हुई है, इनकम्प्लीट है ये. सो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स की बनी होती हैं ये. एंड दिस ट्यूब एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो आपकी चेस्ट कैविटी है वहाँ तक मौजूद होती है. ठीक है. और ये लाइनअप होती है विद द हेल्प ऑफ दिस इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. एंड दिस इज डन बिकॉज ताकि आपका जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. क्योंकि जब हम सांस अंदर खींचते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगता है. ठीक है, और उसके प्रेशर से अगर कहीं आपका ट्रैकिया दब के टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. तो उससे वो ऐसी चीज़ ना हो, दैट इज़ व्हाट योर रिंग्स मेक श्योर ऑफ. ओके.
देन वी गॉट द ब्रोंकाइज ओवर हियर। तो ब्रोंकाई अगेन ये आपके क्या है, दीज आर लाइक नथिंग बट ये जो तुम्हारा ट्रैकिया जा रहा है उसके बाद इसकी जो बाइफर्केशन होती है इनटू टू पार्ट्स, दिस इज योर ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकस ब्रोंकाई जो भी कह रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है। फाइन, ये रहा देखो, एक सिंगुलर होता है तो ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई यानी कि प्लूरल फॉर्म। ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फाइन, तो ये एक जा रहा है, ये दूसरा जा रहा है। फाइन, इसके अंदर के और ज़्यादा आपको बाइफर्केशन देखने को मिलेंगी जिसे हम कहते हैं क्या नाम है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ब्रोंकाइज का काम क्या है, दीज आर ईच ब्रोंकस विच आर अगेन अंडरगोज रिपीटेटिव डिविजन्स। ठीक है, जिसे फाइनली हम ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। ओके, वो बहुत सारे होते हैं, दे आर वेरी थिन इन their number, they have well supplied blood vessels in them, irregular wall routine. Okay, so जैसे ही इस ब्रोंकस के बाद और ब्रोंकाई के बाद बारी आती है ब्रोंक्यूल्स की, और दीज ब्रोंक्यूल्स बेसिकली एंड अप इनटू बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं एल्वियोला। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट द बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, और यही आपके मेन साइट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द ब्रीदिंग टू टेक प्लेस। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहीं पे तुम्हारे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से सप्लाई करते हैं ब्लड का। ठीक है, एंड द वॉल्स ऑफ योर ब्रोंकाई एंड द इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, दीज आर ऑल सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, तो इसके और इसके जो वॉल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। Fine, I hope this is clear. Then when we talk about alveoli now, so alveoli are basically again like I told you, they are the main air sacs and there are about 300 millions of alveoli in our lungs. ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें तो 300 मिलियन, सोच सकते हो तुम कितना ज़्यादा है, सोच भी नहीं सकते, है ना। 300 मिलियन एल्वेलाई दोनों लंग्स को मिला के। अब ये बहुत ही थिन बॉल्ड होती हैं, ये अच्छे से याद रखना, दे आर वेरी थिन बॉल्ड। ओके, एंड दे आर इरेगुलर and there are rich blood supply, ये याद रखना है। ठीक है, ना बिकॉज इनका बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होता है ब्लड वेसल्स के साथ, दैट इज द रीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे जो होती हैं सिंपल डिफ्यूजन से आसानी से हो जाती हैं। फाइन, चलो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं सरफेक्टेंट। ठीक है, सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट क्या होता है भाई, अभी सरफेक्टेंट क्या होता है, एक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। ओके, दिस इज अ सरफेस चलो यहाँ नहीं लिखते, लेट्स राइट इट अंडर नेक्स्ट पार्ट। हाँ, सरफेक्टेंट, इट इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, इट्स अ सरफेस एक्टिव एजेंट। और एक होता है लेसिथिन, मतलब जो सरफेस एक्टिव एजेंट है उसी को हम लेसिथिन कहते हैं, जो कि सिक्रीट होता है बाय टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना बिटवीन द एल्वियोलर फ्लूइड एंड एयर, ताकि लंग्स की कोलैप्सिंग ना हो, मतलब एल्वियोलाई की कोलैप्सिंग ना हो। ओके, सो द सरफेस एक्टिव एजेंट जिसे हम कहते हैं लेसिथिन। ओके, लेसिथिन विच इज अगेन रिलीज्ड बाय टाइप 2 एपिथेलियल एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, alveolar epithelial cells. The job is to reduce surface tension between alveolar fluid and air, alveolar fluid and air. ठीक है, तो ये प्रिवेंट क्या करता है, कोलैप्सिंग ऑफ योर एल्वेोलर। फाइन, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हम फाइनली बात करते हैं लंग्स की, तो थोड़ा सा लंग्स के पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लंग्स अगेन आ रहा पेयर ऑफ योर एयर टाइट चेम्बर्स। ठीक है, जो कि थोड़ा से कैविटी में मौजूद है, चेस्ट कैविटी जिसे आप कहते हो। एंड दिस इज अगेन ये जो कैविटी होती है ये बनती है किससे, डॉर्सली, तो ये वर्टिब्रल कॉलम की बनी होती है। ठीक है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम यानी कि पीछे की तरफ तुमको वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम लंग्स। सो डॉर्सली द chest cavity is made up of vertebral column। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का बना होता है, और जो आपका वेंट्रली पार्ट है यानी कि आपका आगे का जो पार्ट है वेंट्रली, इट इज मेड अप ऑफ द स्टर्नम।
ठीक है, और अगेन लेटरली रिब्स के बने होते हैं, फाइन, लेटरली रिब्स, ओके। नीचे की तरफ तुमको एक डायफ्राम मिलेगा, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एक डायफ्राम होता है विच क्लोजेस इट्स अ डोम शेप स्ट्रक्चर, मसल्स का बना होता है, ये सेपरेट करता है आपके थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स इनक्लोज होते हैं लंग्स के अंदर, तो वो तुम ध्यान से देखो, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसे हम प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, प्लूरल, ठीक है। तो ये देखो कहाँ गया, ओके इट्स नॉट विजिबल इन दिस पार्ट ना, चलो पीछे वाली पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। आउटर और इनर जो होते हैं आपके, अगेन बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन बिटवीन, एक नैरो स्पेस होती है इनके बीच में जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, विच इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, जिसे आप प्लूरल फ्लूइड कहते हो, यानी कि ये आउटर है ये इनर है और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होगा जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इस प्लूरल फ्लूइड का, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन होता है टू मेक श्योर, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन होता है टू मेक श्योर कि जो आपका फ्रिक्शन है वो पैदा ना हो, देयर शुड बी नो फ्रिक्शन, इट ल्यूब्रिकेट्स इट, है ना, ताकि इजीली स्लाइड कर जाए जब आप सांस अंदर बाहर रह रहे हो, कोई भी फ्रिक्शन पैदा ना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन पैदा होगा तो वो टिश्यूज ही हैं भाई, तो वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं लंग्स का, तो जब आपका जन्म होता है तो वो पिंक ही होता है बर्थ में, एंड देन दे स्टार्टेड टू बिकम डार्क ग्रे एंड मोल्डेड जब वो एडल्ट का, जब हम एडल्ट में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कार्बोनियस मटेरियल्स, ठीक है, दे आर डार्क बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कार्बोनियस मटेरियल, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद इनकी डार्कनिंग इंक्रीज होती है, अगर आप स्मोकर हैं या लाइक एनी वन हु इज़ अ स्मोकर, तो डार्कनिंग इंक्रीज हो जाती है, या फिर कोई भी पर्सन ज़्यादा ही ऐसे एक एनवायरनमेंट में जी रहा है जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है बाहर, तो देन इट बिकम्स इट, राइट। सो जो राइट लंग होता है इट्स अ बिट शॉर्टर, ठीक है, तुम थोड़ा सा देख भी पा रहे होगे, जो राइट लंग होता है इट्स अ बिट शॉर्टर एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन, ओके, 2.5 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस होता है, ओके, एंड इट इज़ रेज टू द पोजिशन ऑफ डायफ्राम ऑन द राइट साइड टू अकोमोडेट द लिवर, यानी कि जो राइट साइड होता है आपके राइट उसका क्या नाम है लंग का, ओके, दिस इज द वन, इट्स अ बिट शॉर्टर एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड, 2.5 सेंटीमीटर्स के कंपैरिजन में डिफरेंस होता है, क्यों, और नीचे से ना, मतलब अगर आप देखो यहाँ पे तो इतना देखने में समझ नहीं आएगा बिकॉज इट्स जस्ट अ नॉर्मल ड्राइंग ओवर हियर, लेकिन यूजुअली वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, यानी कि अगर ऐसा है, ओके, तो ये जो तुम्हारा लेफ्ट साइड होगा समवॉट लाइक, ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया बट काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। ये जो 2.5 सेंटीमीटर्स का तुमको यहाँ डिफरेंस दिख रहा है वो बस इसलिए ताकि यहाँ पे नीचे की तरफ लिवर आना है, तो उस लिवर को अकोमोडेट कर पाए, दैट इज द रीजन, ठीक है। और लेफ्ट लंग थोड़ा सा लॉन्गर होता है, लेकिन वो नैरो होता है राइट लंग से, बिकॉज यहाँ पे अब प्रेजेंट होता है एक कार्डिक नॉच, सॉरी, आपका एक कार्डिक नॉच यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अकोमोडेटिंग द एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हार्ट, क्योंकि ये जो पार्ट तुम यहाँ पे देख रहे हो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर द कार्डिक नॉच, यानी कि ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ एरिया आपको दिख रहा है इसी को कार्डिक नॉच कहा जाता है, ताकि यहाँ पे हार्ट को फिट कर सके, ठीक है। सो लेफ्ट लंग इज डिविजिबल बाय योर ओब्लिक फिशर इन 2 लोब्स, ठीक है, ओब्लिक फिशर आप देख रहे होगे ये रहा पार्ट, ठीक है। तो ये ओब्लिक फिशर से ये 2 लोब्स में चेंज हो जाता है, यानी कि 2 लोब्स में बच जाता है आपका लेफ्ट लंग, ठीक है। लेफ्ट सुपीरियर एक बोलते हैं जिसे, और एक लेफ्ट इंटीरियर जिसे हम बोलते हैं, ओके। सो दिस इज योर आई मीन दिस इज फॉर योर अगेन लेफ्ट लंग जो यहाँ पे है, सॉरी मैं राइट बता रही थी, ये जो लेफ्ट लंग है इसमें 2 ओब्लिक्स हैं, यानी कि ओब्लिक फिशर है जिसने ऊपर का एक लेफ्ट सुपीरियर क्रिएट कर दिया लोब और एक लेफ्ट इंफीरियर लोब क्रिएट कर दिया। सिमिलरली राइट लंग के अंदर 2 फिशर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला ये जो ट्रांसवर्स फिशर तुमको दिख रहा है उसको, और एक ओब्लिक फिशर है। तो यहाँ पे भी क्या है कि राइट लंग हैज़ 2 फिशर्स, हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स की मैं बात कर रही हूँ इसे हॉरिजॉन्टल ही कहते हैं, ये वाला पार्ट, फाइन। लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा राइट इंफीरियर लोब, ये हो गया राइट मिडल लोब बिकॉज ऑफ द डिवीजन राइट ओवर या बिटवीन ट्रांसवर्स फिशर एंड द ओब्लिक फिशर, और ये ऊपर वाला हो गया राइट सुपीरियर लोब, क्लियर। ट्रैकिया तुमको यहाँ दिख ही रहा है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस ये रहा, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस ये रहा, ओके, एंड देन एट द वेरी बिलो यू हैव द डायफ्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नाउ
इसके अलावा अब अगर आप देखो कि ये जो पेरिटल प्लूरा दिख रहा है और विसरल प्लूरा दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, तुम्हारा आउटर प्लूरा है, ओके, और ये तुम्हारा इनर प्लूरा है। ये बस स्पेसिफिक नाम दे दें, फाइन, और कुछ डिफरेंस नहीं है। नाउ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई एंड दैट बेसिकली इंक्लूड जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ओके। और जब हम बात करते हैं आपके एल्विलाई की, तो वही होते हैं जैसा मैंने पहले भी बताया, द मेन साइट्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2 दैट टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। तो अगर मैं एक पूरा फ्लो चार्ट जैसे करूँ कि किस तरीके से ओपन अप होता है, ओके, सो दैट हैपेंस इन दिस वे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है, नेजल चेम्बर, फाइन, then we have internal layers, then we have nasopharynx, फिर आता है ग्लॉटिस, ठीक है, फिर आता है ट्रैकिया, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, और चलो यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। प्राइमरी हो गया, उसके बाद तुम्हारा सेकेंडरी होगा, ठीक है, फिर होगा टर्शरी, ब्रोंकाई की ही बात हो रही है, ओके। उसके बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स, ओके, ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, देन यू हैव दी एल्वियोलाई और एट्रिया, बेसिकली एट्रिया बोलना चाहिए, एल्वियोलाई नहीं एट्रिया, क्योंकि एल्वियोलाई तक पहुंचने में भी बीच में कई सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो यू विल फाइंड दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एट्रिया ओवर हियर। एट्रिया के बाद आता है तुम्हारे पास एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक, और फिर लास्ट में आता है एल्वियोलाई, ठीक है। दिस इज हाउ द होल बाइफर्केशन गोज। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, तो दो पार्ट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड है, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। तो जो कंडक्टिंग पार्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चेम्बर, इंटरनल लेयर्स, नेसोफैरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी कि ये पार्ट जो पूरा है, दिस होल थिंग इज योर कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। एंड दिस पार्ट राइट ओवर हियर, ओके, यहाँ तक सॉरी, दिस पार्ट राइट ओवर हियर इज अ रेस्पिरेटरी पार्ट, क्योंकि जो मेन रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन द एल्वियोलर सेक्टर इटसेल्फ, ओके। तो कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन होता है? कंडक्ट्स द एयर फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, फिर इनकमिंग एयर का वही जो डस्ट पार्टिकल्स उसे ट्रैप करना, उसे ह्यूमिड बनाना, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ऑन दी अदर हैंड जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, इसका ये ही आपका मेन साइट है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, दैट इज यही चीज़ थी पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। So that's it for today everyone. Hope you enjoyed. Next class में हम लोग डिस्कस करेंगे that basically what are the steps that are involved in respiration, क्या breathing mechanism होता है, ठीक है, inspiration expiration को थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ेंगे next class में. Alright, so that's it for today. Thank you so much for joining. Hope you enjoy. Until the next time we meet, please take care of yourself. And also, if you like the particular lecture, make sure to like, share and subscribe. Send it to your friends. Let them know about BioSolve. It would be appreciated. That's all for everyone. Take care all of you. Bye-bye.